केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन और साथी भत्तों में संशोधन के लिए गठित 8th पे कमीशन की हलचल तेज हो गई है दोस्तों। आयोग देश भर के कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स, स्टाफ एसोसिएशन के साथ लगातार विचार विमर्श कर रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग के पास अपनी जो सिफारिशें हैं इनको अंतिम रूप देने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अब महज 11 महीने का समय शेष बचा है। इस नए वेतन आयोग के फैसले का जो सीधा असर है वो देश के लाखों परिवार के मासिक बजट और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाला है। 15 जून की बात करें तो आयोग के सामने अपनी मांगे सुझाव रखने का आखिरी मौका, जिसके बाद आयोग विभिन्न राज्यों के दौरे पर निकलने वाला है। 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी और पेंशनर्स को अपनी बात रखने के लिए जो समय दिया था उसकी समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। आयोग के मेमोरेंडम पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो बढ़ाकर 15 जून की गई थी और इस विस्तार से कारण विभिन्न कर्मचारी संगठनों को अपनी जो मांग है वो मजबूती से रखने का पर्याप्त अवसर मिला। स्थानीय स्तर पर आ रही जो दिक्कत है इसको समझने के लिए आयोग की जो टीम है अब अलग अलग राज्यों की राजधानियों का दौरा करेंगी। तो कार्यक्रम के अनुसार आयोग 22-23 जून को लखनऊ का दौरा कर सकते हैं और इसके बाद 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9 और 10 जुलाई को कहीं ना कहीं कोलकाता के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की जाएगी। लेकिन इससे पहले मई 2026 में दिल्ली में भी एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि अब सरकार क्या कदम उठाती है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली और 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन हुआ। नियमों के मुताबिक आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर यानी कि मई 2027 तक अपनी फाइल रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। हालांकि पिछले वेतन आयोग के इतिहास को अगर देखा जाए तो सिफारिशों को पूरी तरह जमीन पर लागू होने में साल 2029 तक का समय लग सकता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की बात तो यह है दोस्तों कि इसे जब भी लागू किया जाएगा इसका जो एरियर है 1 जुलाई 2026 से ही तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का अगर गणित समझ लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको आसानी हो सकती है। कर्मचारी महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए है और डीआर को ही सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य जरिया मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ बढ़ती महंगाई को संतुलित करने के लिए होता है। अप्रैल 2026 में सरकार ने इसमें 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे कि ये बेसिक पे का 60% हो चुका है। सैलरी में वास्तविक और बड़ा उछाल फिटमेंट फैक्टर से आता है। ये वो संख्या है दोस्तों जिससे कि मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नया वेतन स्ट्रक्चर वो तैयार किया जाता है। अब ऐसे में छठी वेतन आयोग में ये 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में से बढ़कर 2.57 किया गया था। इस बार रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन और एनसीजेसीएम जैसे जो बड़े संगठन हैं इन्होंने सरकार से 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। आयोग ने साफ कहा दोस्तों कि देशव्यापी चर्चा पूरी होने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब अलग अलग लेवल पर कितनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी। दोस्तों, अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की इस मांग को एक्सेप्ट कर लेती है तो कर्मचारी की जो टेक होम सैलरी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। वेतन स्तर के हिसाब से इसका जो संभावित असर है कुछ इस तरह हो सकता है। अब सरकार पर यह डिपेंड करता है कि सरकार कर्मचारियों की बात को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।